आगे बढ़ेंगे। 1UT1 परमिट का मसला करगिल ट्रांसपोर्ट यूनियन और लद्दाख यूटी इंतजामिया के दरमियान दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। 4 दिन की मुकम्मल हड़ताल के ऐलान के बाद कल लेह में दिन के 2 बजे से लद्दाख यूटी इंतजामिया और करगिल ट्रांसपोर्ट्स के दरमियान बातचीत शुरू हुई, मगर रात 2 बजे तक इस मसले का कोई हल नहीं निकला। ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट यूनियन ने मीडिया से बात करते हुए पुरअमन एहतजाज करने की अपील की। आज से ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से दी गई करगिल बंद चक्का जाम की कॉल को देखते हुए करगिल एडमिनिस्ट्रेशन मजिस्ट्रेट्स को ड्यूटी पर लगाया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखा जा सके। करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन करगिल मेंबर गामा दी कना एडमिनिस्ट्रेशन इस मीटिंग नोटिफिकेशन सुख बुंदिया तो दे फॉलो करते हैं मीटिंग है उसमें का ले छना ये में 2 बजे कना दफ्तर सानी 1 बजे सपा या मीटिंग डुल मीटिंग पे काफी डिस्कस हो, लेकिन यहाँ अच्छा रिजल्ट चिक मायो दे फिलहाल अच्छा ट्रांसपोर्ट ऑल करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ ना 2 दिन पहले का उस कॉल से ट्रांसपोर्ट दे बिला तमाम पब्लिक गुजारिश में मेहरबानी दी कॉल पूरा और इंस्पेक्ट पूरा बिल्कुल पूरा अमन तरीके का चालियन वायलेशन मावा पूरा अमन तरीके का मेहरबानी साथ ताचा यंता सादी मैसेज को वापस लेना इलेक्ट्रिसिटी इंशाल्लाह वो तो काजम 6 बजे शिकारी करना यो दे बिला यंता पब्लिक का हमारा गुजारिश इनकी वायलेशन मावा ला नरल्ला तो मलेन मा मेहरबानी पूरा अमन नाती प्रोटेस्ट को जाहिर बचा नाती डिमांड को चीफ नाती डिमांड को अजाफसिन लिहाजा पब्लिक का गुजारिश है मेहरबानी। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ चीफ लद्दाख से मोरफ स्टेंजन जुड़ चुके हैं। मोरफ, जिस तरह से ये मीटिंग की बातचीत सामने आ रही है कि परमिट का मसला है और एहतजाज भी हो रहा है, मीडिया से बातचीत हो रही, मीटिंग हो क्यों नहीं रही, मसला हल क्यों नहीं हो पा रहा है? जी हाँ जिलानी जी, अभी इस वक्त मैं होटल ग्रैंड ड्रैगन में के पास खड़ा हूँ जहाँ पर कल से मीटिंग चल रहा है। और जैसे आपने बताया कि कल सुबह दिन के 2 बजे से लेके रात के 2 बजे तक मीटिंग चला और इस बीच में जो करगिल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव है बीच में मीटिंग छोड़ के आधे रास्ते तक वापस, फिर उनको दोबारा मना के वापस लाया। इसके बाद भी मीटिंग चलता रहा रात के करीब 2 बजे तक। और यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी जो स्वागत विश्वास है उनकी अंडरशिप में ये मीटिंग, उनकी चेयरमैनशिप में मीटिंग हुआ और इस मीटिंग में ले ट्रांसपोर्टर और करगिल ट्रांसपोर्टर के सभी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उस रात को भी कोई इसमें कोई नतीजे पे नहीं पहुंचा। इस कारण अभी सुबह 10 बजे से ये लोग दोबारा एक दूसरे से अलग अलग मीटिंग भी कर रहे हैं। आरटीओ की तरफ से पहल किए जा रहा है कि दूसरा ये बाल को समझाया जाए। तो अभी तक भी इस वक्त अभी 3:30 बजने को अभी भी कोई नतीजा नहीं। अभी उम्मीद करते हैं थोड़ी देर तक ये मीटिंग दोबारा रिज्यूम हो और इसमें कुछ ना कुछ हल निकले। तो इसके लिए हम आपके पास दोबारा आएंगे कि लेटेस्ट इनके पास जो करगिल यूनियन और ले ट्रांसपोर्टर के बीच में क्या सुलह हुआ उसके बारे में आपको मीटिंग के बाद ही जानकारी दे पाएंगे। जी स्टेंजन, एक अगर बातचीत करें, अगर बातचीत हो रही है, इनकी डिमांड्स क्या हैं? क्योंकि बातचीत तय क्यों नहीं हो पा रही? 2 बजे तक जब मीटिंग हुई सुबह से, तो क्या डिमांड्स थी जो अभी सरकार के सामने, या फिर जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है, या फिर ये जो दूसरी यूनियन से साथ में जुड़ी हैं अलग अलग, इनकी अलग अलग डिमांड्स है? क्या वजह है कि बात नहीं हो पा रही है? इसमें ऐसा है जिलानी जी, जो करगिल ट्रांसपोर्टर है वो लोग मांग कर रहे हैं कि 1UT1 परमिट, इसका मतलब जो करगिल के ट्रांसपोर्टर जितना भी टैक्सीज वगैरह हो ले में भी चलना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ ले की जो ट्रांसपोर्टर है जो जिस तरह से पहले जिस तरह प्रैक्टिस सिस्टम चलते आ रहे उसी को बरकरार रखना चाहते हैं। तो इसलिए करगिल ट्रांसपोर्टर और ले ट्रांसपोर्टर के बीच में ये बातचीत हाल पे नहीं पहुंच रहा है। जी, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है इस पर? एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दोनों से बातचीत कर रहा है कि एक मीडियम वे वो एडमिनिस्ट्रेशन वे आउट फाइंड करना चाह रहा है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अलग अलग करगिल ट्रांसपोर्टर के साथ अलग बात कर रहा है और ले ट्रांसपोर्टर जितना भी ट्रांसपोर्टर है उनके साथ अलग बात कर रहा है। तो जो दोनों का जो बात सुन के उसमें एक मीडियम वे आउट निकालना चाह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन।